हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके एंड जीएस कवर करेंगे और ये सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। नेक्स्ट, डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर कामत हैं। डीआरडीओ के वर्तमान 2023 में अध्यक्ष कौन है? समीर कामत हैं। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी है। डॉक्टर मनोज सोनी है। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी है। यूपीएससी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 315 में है। संविधान का भाग कौन से है? भाग 14 में है। यूपीएससी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 315 में है। अनुच्छेद 315 में यूपीएससी का उल्लेख है और भाग 14 में है। नेक्स्ट, जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? एलआईसी जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। एलआईसी की स्थापना सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 1939 में हुई थी। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 1939 में हुई थी। एलआईसी की निगम जीवन बीमा निगम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती हैं। नेक्स्ट, जीवन बीमा निगम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती है। सेबी सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अरविंद पनगडिया थे। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अरविंद पनगडिया। नेक्स्ट, अभी हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष कौन है? इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। 2015 से पहले नीति आयोग का क्या नाम था? योजना आयोग था। 2015 से पहले नीति आयोग का क्या नाम था? योजना आयोग था। नेक्स्ट, नीति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री करता है। नीति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री करता है। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। सिविल सेवा सर्विस डे दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। सिविल सर्विस दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को
मनाया जाता है। लोक सेवा आयोग की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुई थी? ली आयोग के सिफारिश पर हुई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुई थी? ली आयोग के सिफारिश पर हुई थी। नेक्स्ट, कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में है। कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में कामाख्या मंदिर है। असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया। असम का शास्त्रीय नृत्य कौन है? सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है, सबसे नवीनतम नृत्य है। नेक्स्ट, काजीरंगा नेशनल पार्क किस नदी के किनारे स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क किस नदी के किनारे स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। नेक्स्ट, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने शुरू की थी? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने शुरू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? टॉमस मुनरो ने। महालवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? हॉल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। हॉल्ट मैकेंजी ने। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट, भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा लगती है? रेड क्लिफ रेखा लगती है। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा लगती है? रेड क्लिफ रेखा लगती है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा लगती है? मैकमोहन रेखा लगती है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा लगती है? मैकमोहन रेखा लगती है। और भारत और बांग्लादेश के बीच रेड क्लिफ रेखा, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा लगती है। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा लगती है? रेड क्लिफ रेखा लगती है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा लगती है? रेड क्लिफ रेखा लगती है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य कितना डिग्री चैनल है? 9 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच के मध्य कितना डिग्री चैनल है? 9 डिग्री चैनल है। मालदीव और मिनिकॉय के मध्य कितना डिग्री चैनल है? 8 डिग्री चैनल है। मालदीव और मिनिकॉय के मध्य कितना डिग्री चैनल है? 8 डिग्री चैनल है। अंडमान और निकोबार के मध्य कितना डिग्री चैनल है? 10 डिग्री चैनल है। अंडमान और निकोबार के मध्य कितना डिग्री चैनल है? 10 डिग्री चैनल है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? कनाडा। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? कनाडा। इंदिरा युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य होता है? भारत और रूस के मध्य होता है। इंदिरा
युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? भारत और रूस के मध्य होता है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल खेल से है। नेक्स्ट, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता 2020 में किसने की थी? रूस ने की थी। शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता 2020 में किसने की थी? रूस ने की थी। शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग, चीन में इसका मुख्यालय है। शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग, चीन में इसका मुख्यालय है। शंघाई सहयोग संगठन 2023 में इसकी अध्यक्षता किसने की? भारत ने की। शंघाई सहयोग संगठन 2023 में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? भारत ने की थी। नेक्स्ट, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और वो अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वो अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और वो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। और अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन में कुल कितने लोग थे? 3 लोग थे। कैबिनेट मिशन में कुल कितने लोग थे? 3 लोग थे। कौन थे? एबी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन कौन थे? एबी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स और सर पैट्रिक लॉरेंस थे। और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? सर पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। सर पैट्रिक लॉरेंस किसके? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? सर पैट्रिक लॉरेंस थे। और 3 लोग शामिल थे। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य भारत ने किस देश के संविधान से लिया है? रूस देश के संविधान से लिया है। मौलिक कर्तव्य भारत ने किस देश के संविधान से लिया है? रूस देश के संविधान से लिया है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। तुर्की को कहा जाता है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस क्रांति से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस क्रांति से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। नेक्स्ट, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 को हुई थी। फ्रांस की क्रांति
कब हुई थी? 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शब्द किस क्रांति से लिया गया है? रूस की क्रांति से लिया गया है। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शब्द किस क्रांति से लिया गया है? रूस की क्रांति से लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शब्द लिया गया है। संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट, प्रथम संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। प्रथम संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इस 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भूमि सुधार से है। भूमि सुधार से है। संबंध किससे है? संबंध भूमि सुधार से है। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भूमि सुधार से 9वीं अनुसूची का संबंध है। नेक्स्ट, 52वां संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 74वां संविधान संशोधन के तहत किस अनुसूची को जोड़ा गया था? 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 74वां संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था? 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 के तहत। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 के तहत। राज्यपाल राज्य में किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 213 के तहत। राष्ट्रपति देश में किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति देश में अध्यादेश जारी करते हैं। राष्ट्रपति देश में अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत। राज्यपाल राज्य में किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल राज्य में अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 213 के तहत। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
जीवी मावलंकर थे। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमारी थी। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमारी लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।